नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ईश्वर द्वारा बनाई गई इस खूबसूरत दुनिया में एक प्राचीन धर्म है यहूदी। वर्ष 1933 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया और उसने एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य में यहूदियों को इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। लिहाजा 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने अपने ही देश में रहने वाले यहूदियों को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। तब हिटलर के सैनिक यहूदियों को भेड़ बकरियों की तरह कुछ खास इलाकों में ठूंसने लगे। उन्हें एक जगह इकट्ठा करने और मार डालने के लिए विशेष कैंप स्थापित किए गए। यहूदियों को इन शिविरों में लाया जाता और वहां बंद कमरों में जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार दिया जाता। युद्ध के 6 साल के दौरान तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, जिनमें 15 लाख बच्चे थे। इन बर्बर अत्याचारों से त्रस्त होकर यूरोप एवं दुनिया के अन्य हिस्सों में बसे यहूदी भागकर अपने ऐतिहासिक मूल स्थान यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगे। इन यहूदियों ने 14 मई 1948 को इजराइल नाम से एक नए राष्ट्र की घोषणा कर दी। अरबों को यह सहन नहीं हुआ और सीरिया, लीबिया, इराक, सऊदी अरब, मिस्र व यमन ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। उस समय इजराइल के पास कोई सेना नहीं थी। इसके बावजूद अरब जगत के लाखों लोगों की तुलना में मात्र 6,50,000 यहूदी पूरी बहादुरी के साथ लड़े। लगभग 1 वर्ष के पश्चात युद्ध विराम हुआ और इस लड़ाई के कारण करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा। 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी और जो सीमा रेखाओं का निर्धारण हुआ उसके अनुसार इजराइल के हिस्से में आई भूमि में 65% मरुस्थल था। इजराइल के राष्ट्रभक्त यहूदियों ने अपनी कड़ी मेहनत और तकनीक के दम पर इस मरुभूमि को भी सरसब्ज कर दिया, जिसके चलते यहाँ के रेगिस्तान में भी खिलते हैं खूबसूरत फूल। यहाँ उगते हैं नायाब संतरे और पौष्टिक सब्जियाँ, जिन्हें इजराइल के किसान पूरी दुनिया में बेचकर खूब पैसा कमाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजराइल को मान्यता प्रदान कर देने के बावजूद मिस्र ने इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र नहीं माना और लाल सागर में इजराइल के आवागमन को रोक दिया। तब 5 जून 1967 को इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया व इराक के विरुद्ध युद्ध घोषित किया और मात्र 6 दिनों में ही अपने अरब दुश्मनों को धूल चटाकर संपूर्ण क्षेत्र में अपनी सैनिक प्रभुसत्ता कायम कर दी। वर्ष 1972 तक इजराइल पर कई आतंकी हमले होते रहे, जिनका यहूदियों ने कड़ा प्रत्युत्तर दिया। 6 अक्टूबर 1973 को सीरिया व मिस्र ने इजराइल पर अचानक हमला किया। उस समय इजरायली योम नामक त्योहार की मस्ती में डूबे हुए थे। हमला होते ही यहूदी तत्काल संभले और ऐसा करारा जवाब दिया कि सीरिया और मिस्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 11 मार्च 1978 को लेबनान से आए आतंकियों ने 35 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी और 75 को घायल कर दिया। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हमला करके पीएलओ के तमाम सदस्यों को खदेड़ दिया। 1980 में इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। इस घोषणा से अरब समुदाय नाराज तो हुआ, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। 7 जून 1981 को परमाणु बम बनाने की आशंका मात्र होने पर इजराइल ने इराक का 16 परमाणु संयंत्र तबाह कर दिया। यहाँ गौरतलब बात यह है कि इन सभी लड़ाइयों के दौरान अरब देशों के पास आधुनिक सेनाएं और सोवियत संघ द्वारा दिए गए कई घातक हथियार मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने हर युद्ध जीता और अरब देशों को संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया। अभी पिछले 8 दिनों से जारी इजराइल फिलिस्तीन की अघोषित जंग में भी इजराइल जब चाह रहा है और जहां चाह रहा है वहां फिलिस्तीन में हमले करके आतंकवादी संगठन हमास को जान माल का भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इजराइल के रुतबे का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है
कि विश्व भर के मुस्लिम देश ही नहीं अपितु दुनिया की कोई ताकत इजराइल को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। खास बात यह है कि सिर्फ सैन्य क्षेत्र में ही नहीं अपितु अरबों डॉलर के निर्यात के साथ इजराइल ने एक बेहद मजबूत अर्थव्यवस्था भी कायम कर ली है। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और कई हाईटेक कंपनियां इजराइल में अत्याधुनिक उत्पादों का विकास करती है। इजराइल के डॉक्टर्स चिकित्सा अनुसंधान के लिए पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इजराइल ने एक ही समय में अपने 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। यह दुनिया का सबसे छोटा देश है जिसके पास उपग्रह प्रक्षेपण का अपना स्वयं का उपक्रम है। इसी प्रकार खेल के क्षेत्र में भी इजराइल ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रखा है। लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या और क्षेत्रफल में हमारे राज्य मिजोरम से भी छोटा होने के बावजूद इजराइल की तुलना आज अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित व शक्तिशाली राष्ट्रों से होती है। लिहाजा हमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इजराइल जैसा कोई नहीं, जो शून्य से शुरू हुआ और मात्र 8-9 दशकों में एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।